तो जी मैं ना बहुत ही क्यूरियस टाइप बंदा हूँ, मुझे सब कुछ जानना रहता है और ऐसे ही जानने की लालसा में कल मैं पहुंचा हमारे एक व्यापारी के पास। रिटेलर व्यापारी हैं, परचून की दुकान चलाते हैं। उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि यार नीलेश भाई, एक समस्या जो बहुत बड़ी होती है वो ये है कि मैं हायरिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लड़कों को ला नहीं पा रहा हूँ, सारा काम तो मैं खुद ही कर ले रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से एक वीडियो इसके ऊपर बना दिया जाए। आज बात करेंगे 7 उन स्टेप की जिनको आपको ध्यान रखना है जब आप करने जा रहे हैं हायरिंग, जब आप लेने जा रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी देने जा रहे हैं जो आपने इतने सालों तक जिम्मेदारी संभाली, अब वो आपकी बिजनेस में जिम्मेदारी संभालेगा और उसकी जिम्मेदारी रहेगी आपके बिजनेस को ग्रो करने की। तो ये कैसे होगा? इन 7 बातों का ध्यान अगर आपने रख लिया, अंत तक वीडियो में बने रहिए और इन 7 बातों का अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो आपकी वो समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नमस्कार, मैं नीलेश कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। आज बात करने वाला हूँ 7 स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट की। सबसे पहले कुछ पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि व्हाट टू हायर, व्हेन टू हायर, हाउ टू हायर, who will hire, how to evaluate, what to offer और last point induction। तो अब बात कर लेते हैं कि what to hire, कैसे हायरिंग होगी। पहले तो दिमाग में अपनी फिट करके रखिए कि आपको किस तरह की जॉब डिस्क्रिप्शन वाला व्यक्ति चाहिए आपके बिजनेस में। क्या उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, मेल होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद क्या जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसी के साथ सेकेंड पॉइंट पे बात कर लेते हैं व्हेन टू हायर। भैया कब हायर करना है? तो जनाब बिजनेस आपने शुरू कर दिया है, सोचिए मत कि कब हायर करना है। बैक ऑफ द माइंड बनाकर रखिए कि बिजनेस में डेलीगेशन करते रहना है आपको, और डेलीगेशन करने के समय पर आपको हायरिंग करना बहुत जरूरी है। तो सीखते रहिए कि हायरिंग कहाँ से होगी, कैसे होगी। अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। आज आपको ये सिखा कर घर भेजूंगा कि कैसे ये 7 पॉइंट आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट होकर के आप रिक्रूटमेंट की टेंशन से फ्री हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट, हाउ टू हायर। अब कैसे आप हायर करोगे? भाई काफी सारे जॉब डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, काफी सारे पोर्टल्स हैं ऑनलाइन जिन पर आप रिक्रूटमेंट के लिए डाल सकते हो। इसी के साथ आप कंसल्टेंसी से भी बात कर सकते हो, एजेंसीज काफी सारी, आप उनसे बात कर सकते हो कि कैसे आपके बिजनेस में वो हायरिंग करके दे सकते हैं। उनको अपना जॉब डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, वो आपको हायरिंग करने का पूरा प्रोसेस बताएंगे। इसी के साथ सबसे बेस्ट और सबसे पावरफुल तरीका दे रहा हूँ रेफरल। आपकी जो रिक्रूटमेंट होती है, क्या होती है रेफरल रिक्रूटमेंट? कि आज मैंने श्यामू को हमने रिक्रूट कर लिया अपने बिजनेस में। अब श्यामू बताएगा कि नीलेश भाई मेरा एक मित्र है, आप उसको भी आप अगर चाहो तो वो आपके यहाँ पर जो नौकरी अगर खाली है उसको भी आप रख सकते हो, उसकी स्किल सेट कुछ मिलती जुलती है। तो वो श्यामू ने रेफरेंस दिया, तो रेफरेंस की अलग ताकत होती है। आपका जो एम्प्लॉय आपको छोड़कर नहीं जाता है, उसको खुद की भी इज्जत बचानी है, उसकी खुद की भी इज्जत लगी होती है दांव पर, तो वो अपना लॉन्ग टर्म में काम करता है और प्रोडक्टिव काम कर आपको देता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हु विल हायर। अब कौन हायर करेगा? तो मैं बात कर रहा हूँ रिटेलर्स की, मैं बात कर रहा हूँ मध्यम वर्गीय व्यापारी की जो खुद ही अभी से बिजनेस कर रहे हैं। तो इसका जवाब सबसे सिंपल है कि आप खुद ही करेंगे। लेकिन अगर आप बिजनेस बड़ा कर चुके हैं, आपके बिजनेस में काफी सारे एम्प्लॉयज हैं, तो आप अलग से इंटरव्यू का पैनल बना सकते हैं, या फिर कोई और आप अपनी टीम में इस काम को डेलीगेट कर सकते हो। जो आपकी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मैन पावर है, आप उनसे कह सकते हो रिक्रूटमेंट के लिए। अब बात कर लेते हैं हाउ टू इवेल्युएट। कैसे आप इवेल्युएट करोगे आपके बिजनेस में कि किस तरह का व्यक्ति आपको चाहिए? भाई तो सबसे पहले हम तो ये देखेंगे कि उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है, क्या क्या उसने काम किया है, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्या है उसकी, उसने इससे पहले कहाँ पर काम किया है, कितनी सैलरी पर काम किया है, कितना अच्छा काम किया है, कितने समय तक काम किया है, ये भी जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो 2 महीने कहीं जॉब करता है, फिर जॉब में हाइक के लिए सैलरी कहीं दूसरी कंपनी में जाकर काम करने लगता है, फिर कहीं और अच्छे ऑफर आता है तो वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति आपके लिए कभी लॉन्ग टर्म में रिटेन नहीं करेगा आपके साथ। वो आपके साथ कभी रहेगा जब आपकी सैलरी बढ़ाने का समय आएगा, उसको कहीं और नौकरी मिल गई अच्छी आपकी सैलरी हाइक से, तो वहां पर चला जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना भी बहुत मुश्किल होता है। अब इसी के साथ बात कर लेते हैं व्हाट टू ऑफर। भैया आप क्या दे रहे हो उस व्यक्ति को जो आपके बिजनेस में आकर आपके बिजनेस में आपकी मदद कर रहा है। अब यहाँ पर बात आ जाती है आपके सैलरी पैकेज की।
अब आप उसको सैलरी पैकेज जो आप पिछला आपने उसकी सैलरी पूछी है, आपने देखी है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो कि कितनी उसको सैलरी मिल रही थी, आपने 15-20% हाइक करके आप अपने यहाँ रख लिया। या फिर आप ये कर सकते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है उसी हिसाब से तेरे को मैं दूंगा सैलरी, तो भाई तू मेरे साथ आकर काम कर ले। तो अब मैं मार्केट के हिसाब से काम कर रहा हूँ। या फिर आप उसको अपनी कंपनी में ये देख सकते हो कि कितना क्रिटिकल काम आपका संभाल रहा है, तो आप इसके ऊपर भी उसकी सैलरी डिपेंड करती है कि आप क्या देना चाहते हो। अब बात कर लेते हैं इंडक्शन क्या होता है। लास्ट पॉइंट, इंडक्शन मतलब कि जब नई शादी होती है, होने के बाद दुल्हन घर आती है, तो पहले ही दिन उसको ढेर सारा काम नहीं दिया जाता है। वैसे ही आपका एम्प्लॉय भी है, जब वो पहले दिन आया है तो उसको वेलकम किट दे सकते हो, आप अपने बाकी एम्प्लॉय से मिला सकते हो, अपना कल्चर बता सकते हो कि हम किस तरह के कल्चर में काम कर रहे हैं, उसको अपना विजन बता सकते हो ताकि वो अलाइन कर सके आपके विजन के साथ। ये सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। याद रखिए, इन्फॉर्मेशन से कोई बेनिफिट नहीं है। ये सातों पॉइंट वो थे जो आपके बिजनेस में आपको मदद दिलाएंगे। और अब इन सातों पॉइंट में आपको इन्फॉर्मेशन से कोई बेनिफिट नहीं, आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है अपने व्यापार में। अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन सातों पॉइंट्स को ध्यान में रखकर। और अगर आपको लगता है कि अभी आपको इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रही, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए और पता करिए कि बड़ा बिजनेस कैसे मदद करता है, या आपका बिजनेस 10x ग्रोथ करने में कैसे बड़ा बिजनेस आपको इतना ट्रेनिंग देता है। आपके आरटीएस कितनी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, बड़ा बिजनेस में आरएम कितनी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। इन सारी ट्रेनिंग के बाद एक आईबीसी किस तरह से इतना मैच्योर हो जाता है, इतना नॉलेजेबल हो जाता है कि वो अपने आप से ही अपना बिजनेस खड़ा कर ले जाता है। इसके बारे में जरूर पता करिए, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए। और क्या आपको पता है कि बिजनेस में किस तरह से कॉस्ट के ऊपर ध्यान देकर अपने बिजनेस में 4x या 40x आपकी ग्रोथ हो सकती है। तो राइट वाली वीडियो देखेंगे, आप समझ जाएंगे। थैंक यू, जय।